पंजाब कॉलेज रेप केस। इस केस में कितनी सच्चाई है? क्या पंजाब कॉलेज वाले इतने ताकतवर हैं कि वो इतने बड़े केस पर पर्दा डाल लेंगे? या फिर ये केस सिरे से वजूद ही नहीं रखता? जानते हैं इस वीडियो में। 11 अक्टूबर जुमे के दिन पंजाब कॉलेज में ज़ेरे तलीम 17 साला ICS की स्टूडेंट को कॉलेज के गार्ड की जानिब से फीस का बहाना बनाकर नीचे बेसमेंट में बुलाया जाता है, जहां पर उस लड़की का बुरी तरह से रेप किया जाता है, जिसके बाद लड़की को ICU में शिफ्ट करना पड़ता है। 2 दिन ICU में रहने के बाद सोमवार वाले दिन इसकी मौत का ऐलान हो जाता है, जिस पर पंजाब कॉलेज गुलबर्ग के तलबा तैश में आकर एहतजाज करना शुरू करते हैं। ये एहतजाज देखते ही देखते दंगे फसाद में तब्दील हो जाता है। न सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और सोशल मीडिया पर इस पूरे हंगामे को भरपूर नशर किया जाता है। थोड़ी ही देर में वहां पंजाब पुलिस पहुंच जाती है, जिसके बाद तलबा पर लाठी चार्ज किया जाता है, जिसमें दर्जनों तालिबे इल्म जख्मी हो जाते हैं। जब हालात बेकाबू हो जाते हैं तो ASP शहर बानो और दीगर आला अफसरान भी मौका पर पहुंच जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर भी मौका पर पहुंचकर इस कॉलेज की रजिस्ट्रेशन को मुअत्तल कर देते हैं। इसके थोड़े ही देर बाद CM मरियम नवाज की जानिब से 7 रुकनी कमेटी बनाई जाती है, जो कि इस मामले को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करके अपनी रिपोर्ट जमा करवाएगी। गुलबर्ग की एक ब्रांच से शुरू होने वाला एहतजाज पहले लाहौर की तमाम पंजाब कॉलेजेस की ब्रांचेस में फैलता है। इसके बाद पूरे मुल्क के पंजाब कॉलेज के तलबा सड़कों पर निकल आते हैं, जिनके साथ दूसरे तालीमी इदारों के बच्चे भी शामिल होना शुरू हो जाते हैं। एहतजाज करने वाले शुरका का यह मुतालबा था कि जो इस वाक़े में शरीक हैं उनको सरेआम फांसी दी जाए, और इनका ये भी कहना था कि पंजाब कॉलेज की इंतजामिया इस वाक़े पर पर्दा डालने की भरपूर कोशिश कर रही है। कॉलेज की तरफ से CCTV वीडियो भी डिलीट कर दी गई है और इस गार्ड को बचाने की भी कोशिश की जा रही है। जो बच्चा भी इस एहतजाज में शरीक हो रहा है, इसे घर कॉल करके उनके माँ बाप को डराया धमकाया जा रहा है, मगर हम किसी से नहीं डरेंगे, हम इंसाफ लेंगे। जब एहतजाज हद से बढ़ना शुरू होता है, कॉलेज में तोड़ फोड़ शुरू कर दी जाती है। कॉलेज के गेट को गिरा दिया जाता है, रोड पर टायर जलाए जाते हैं, तो पंजाब कॉलेज के गार्ड लड़कों को रोकने के लिए लाठियों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। जब हालात और ज्यादा बेकाबू होना शुरू हो जाते हैं तो पुलिस को भी मजबूरन लाठीचार्ज शुरू करना पड़ता है, जिस पर तलबा वापिस पुलिस पर पथराव और लाठियों का इस्तेमाल शुरू करते हैं। मगर थोड़ी देर बाद पुलिस की जानिब से भारी नफरी बुलाकर इस एहतजाज को कंट्रोल कर लिया जाता है। सबसे पहले पुलिस नामजद गार्ड को अपनी तहवील में लेती है कि कहीं तलबा इसको पकड़कर जिंदा ही ना जला दें। पुलिस जब अपनी कार्रवाई का आगाज करती है तो पता चलना शुरू होता है कि इस केस में तो सिरे से कोई सच्चाई ही नहीं है। ना ही कोई CCTV वीडियो है जिसमें लड़की के साथ ज्यादती हुई हो, और ना ही वो लड़की ICU में दाखिल है। थोड़ी देर बाद एक सोशल मीडिया यूजर की जानिब से एक वीडियो जारी की जाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि ICU में दाखिल लड़की का इंतकाल हो गया है। जब पुलिस उसके वालिदैन से राब्ता करती है तो इसके वालिदैन की जानिब से कहा जाता है कि लड़की के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, बिला वजह इसका नाम बदनाम किया जा रहा है, इसकी सारी लाइफ खराब की जा रही है। इसके वालिद का कहना था कि इस बच्ची को कुछ अरसा पहले स्पाइनल में तकलीफ थी, जिसकी वजह से इसको अस्पताल ले जाया गया था। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली लड़की की वीडियो इस वक्त की ही है। इसी दर्द की शिद्दत की वजह से वो तड़प रही होती है, जिसको सोशल मीडिया यूजर्स की जानिब से गलत रंग दिया गया है। इसके वालिद ने कहा कि हमने पुलिस को अपनी बेटी की मेडिकल रिपोर्ट्स मुहैया कर दी हैं। बेटी के हवाले से एहतजाज की वीडियो देखकर इंतहाई ताज्जुब हुआ। जिनकी बेटियां हैं वो इस दर्द को महसूस कर सकते हैं कि हम इस वक्त किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। इस लड़की की छोटी बहन भी इसी कॉलेज में पढ़ती है और इसकी 2 कज़नें भी इसी कॉलेज में ज़ेरे तालीम हैं। इनके लिए ये चीज बदनामी का बाइस बन रही है और बिला वजह इस बात को उछाला जा रहा है, जिससे इनके घरेलू मामलात भी काफी डिस्टर्ब हो रहे हैं। इस मौका पर ASP डिफेंस शहर बानो नकवी का कहना था कि अवाम से दरख्वास्त है कि किसी किस्म की गलत खबर पर किसी के घर वालों को ज़हनी असियत में ना डालें। अगर ऐसा सानहा किसी बेटी के साथ वाक़या होता तो पुलिस लाजमी हरकत में आती और अपनी मुद्दत में मुकदमा जरूर दर्ज करती। शहर बानो नकवी ने यह भी कहा कि अंदराजे मुकदमा के लिए मुसद्दका खबर का होना बहुत जरूरी है। गलत खबरों पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा नहीं की जा सकती। किसी भी ऐसे वाक़े की सूरत में पुलिस खुद अपनी मुद्दत में FIR दर्ज करेगी, मगर इसके लिए ठोस शवाहिद और मुद्दई का मौजूद होना बहुत जरूरी है। इस वाक़े से सिर्फ और सिर्फ लड़की, इसके वालिदैन और कॉलेज की इंतजामिया को ज़हनी अजियत का सामना करना पड़ा है, और साथ के साथ पाकिस्तान में माहौल भी काफी डिस्टर्ब हुआ है। तमाम तहकीकात करने के बाद पुलिस की जानिब से इस वाक़या को तो फेक करार दे दिया गया। पुलिस का कहना था कि ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क में इंतशार फैलाने की गर्ज से किया गया है। अगर ये साजिश कामयाब हो जाती तो पूरे मुल्क में तलबा तंजीमें सड़कों पर निकल आती और मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो जाती। दंगे फसाद अरूज पर पहुंच जाते, जिसको
काबू करना किसी के भी बस में न रहता। दूसरी जानिब सीएम पंजाब मरियम नवाज की जानिब से बनाई गई 7 रुकनी कमेटी ने अभी तक जवाब जमा नहीं करवाया। अगर ये बात वाज़ह तौर पर साबित हो जाती है कि ये वाकया बिल्कुल मनगढ़ंत है, तो इसकी वजह से जो नुकसान पंजाब कॉलेज या इसकी इंतजामिया को पहुंचा है, या फिर इस लड़की की इज्जत की जो नीलामी हुई है, इसकी भराई कौन करेगा? क्या ऐसे लोग करेंगे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ चंद व्यूज की खातिर लड़की तक को मार डाला, या फिर ऐसे सहाफी जिन्होंने अपनी जाती रंजिश निकालने के लिए हुकूमत को इस सारे मामले में मुलजिम ठहराया, या फिर खास सियासी जमात के कुछ कारकुन जिनका काम सिर्फ और सिर्फ मनफी प्रोपेगेंडा को सपोर्ट और प्रमोट करना है। अभी तक भी अगर आप देखें तो रोज किसी न किसी शहर में मुजाहिरे किए जा रहे हैं। अगर ये प्रोटेस्ट इसी तरह से जारी रहे तो ये बात बहुत आगे तक भी जा सकती है। अब तक जितने एहतजाज हुए हैं, इन सब एहतजाजों में स्टूडेंट्स ने लाठियों और पत्थरों का इस्तेमाल बहुत कम किया है। अगर स्टूडेंट्स ने लाठी और पत्थरों का इस्तेमाल तेज कर दिया और साथ के साथ हथियार भी उठा लिए, तो जाहिर सी बात है कि इनको कंट्रोल करने के लिए रियासत को भी जवाबी कार्रवाई करना पड़ेगी, और वो कार्रवाई इतनी शिद्दत से की जाएगी कि शायद मुल्क का पहिया बिल्कुल जाम हो जाए। सीएम पंजाब मरियम नवाज ने तो सीधा सीधा कह दिया है, ऐसा कोई वाकया रूनुमा ही नहीं हुआ, ये एक सोची समझी साजिश की जा रही है। अगर ये साजिश कामयाब हो गई तो ये रियासत की नाकामी है। इस साजिश को रोकने के लिए हम हर हद तक जाएंगे। जो लोग भी इंतशार फैलाने में मुलविस हैं, इनके खिलाफ मुकम्मल क्रैक डाउन किया जाएगा, इनको जेल भेजा जाएगा। सीएम पंजाब के इस बयान के बाद आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 7 रुकनी कमेटी क्या जवाब जमा करवाएगी। अगर ये वाकया वाकई वजूद नहीं रखता तो इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब कॉलेज ने जो रवैया अपने स्टूडेंट्स के साथ बरता है वो बिल्कुल ठीक है, और जो कुछ पंजाब हुकूमत कर रही है वो भी बिल्कुल ठीक है कि एक फेक न्यूज के पीछे इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया गया है कि स्टूडेंट्स और पुलिस को आमने सामने ला खड़ा किया है। और अगर ये वाकया रूनुमा हुआ है तो स्टूडेंट्स अपनी जगह बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और पंजाब पुलिस और पंजाब हुकूमत और पंजाब कॉलेज की इंतजामिया जो उनके साथ सलूक कर रही है वो शायद हिटलर से भी बुरा है। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात पहले दिन तो बहुत जल्दी पंजाब कॉलेज पहुंचे और वहां जाकर स्टूडेंट्स के साथ इजहार यकजहती की, और साथ के साथ ये कहा कि मुझे लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ की गई है, इसलिए मैं इस कॉलेज की रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर रहा हूँ। मगर अगले ही दिन उन्होंने ये बयान भी दिया कि हमें ठोस शवाहिद नहीं मिले कि ऐसा कोई वाकया हुआ है। अब कौन झूठ बोल रहा है कौन सच, ये तो आने वाले दिनों में पता लग पाएगा। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में कुछ छुप नहीं सकता, और दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि पैसा सब कुछ छुपा देता है। अगर पैसे की बात की जाए तो पैसा तो बहुत है पंजाब कॉलेज के पास। अगर इनके प्रोजेक्ट्स को देखा जाए तो 430 प्लस कॉलेज कैंपसेस, 3 यूनिवर्सिटीज, 17 अकेडमीज और 1000 से ज्यादा डिफरेंट स्कूल्स पंजाब ग्रुप के जेर इंतजाम रन किए जा रहे हैं। अगर ये वाकया सच साबित हुआ तो कॉलेज को अरबों का लॉस होगा। शायद इसीलिए ही पूरी रियासत इस वाकया पर पर्दा डालने में लगी है। अब ये एहतजाज क्या सूरत इख्तियार करेगा ये तो बताना कबल अज़ वक्त है। अभी तक जो भी मामलात थे वो सब के सब आपके सामने रख दिए गए हैं। सब्सक्राइब।